हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो आप लोग के लिए लेके आई हूँ वो है यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं आपको ऐसे ऐसे वीडियोस दूंगी जिसमें यूट्यूब क्रिएटर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि नए नए जब हम क्रिएटर होते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारी बातें रहती हैं। और सबसे पहली बात जो हमारे माइंड में आती है कि हमने यूट्यूब चैनल तो क्रिएट कर लिया ईमेल आईडी से अपना, लेकिन व्यूज़ नहीं आते। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है व्यूज़ ना आना, क्योंकि यूट्यूब में शुरू में किसी के भी व्यूज़ नहीं आते। मुझे भी बहुत महीने हो गए काम करते हुए, तो मुझे धीरे धीरे एक्सपीरियंस हुआ कि कैसे यूट्यूब में व्यूज़ आने चाहिए। तो आज मैं आपको वो तरीके बताऊंगी जो आपको बहुत बेनिफिशियल होंगे, आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। तो प्लीज़ गाइस, आप मेरा वीडियो पूरा फुल देखिएगा और आपको इससे हेल्प ही मिलेगी कि हम कैसे कैसे अपने व्यूज़ को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, देखिए कि हो सकता है ऐसा कि कोई टॉपिक आपने चुनी हो जो बहुत ही अच्छी हो, जिस पे दूसरे लोगों का बहुत सारे व्यूज़ आए हों, दूसरे यूट्यूबर्स का, लेकिन आपका हो सकता है कि उस पर व्यूज़ ना आए। क्यों नहीं? क्योंकि उनके मिलियंस व्यूज़ आ गए तो आपके भी आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि आपकी ऑडियंस ही अभी तैयार नहीं हुई है। धीरे धीरे होता है ऑडियंस तैयार। तो सबसे पहले यूट्यूब में हमको बहुत पेशेंस चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे व्यूज़ आते हैं। तो कैसे आने चाहिए? तो हमको सबसे पहला जो बोलते हैं सभी लोग कि शेयर करो। तो शेयर भी कहाँ करो, लेकिन ये भी समझने की बात है। मान लीजिए हम टैग का ही बना रहे हैं अभी, है ना, हम अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं। अब उनको टैग से क्या मतलब है, आप मुझे ये बताइए? वो कोई यूट्यूबर हैं क्या? नहीं ना। तो वो तो आपका देखेंगे ही नहीं, आपका ऑडियंस रिटेंशन बनेगा ही नहीं, तो यूट्यूब भी उसको आगे नहीं बढ़ाएगा। तो ये बहुत समझदारी की बात है कि आपको शेयर कहाँ करना है। आपको शेयर वहाँ करना है जहाँ पे उसकी ज़रूरत हो। मान लो कॉमेडी वीडियोस बना रहे हैं, मान लो जनरल कुछ बना रहे हैं जिसमें इंटरेस्ट है उस इंसान का, और उसको ही हम शेयर करते हैं, तो वो अगर उसको देखता है अच्छे से, 40-50% ऑडियंस रिटेंशन अगर यूट्यूब से बन रहा है, तो फिर यूट्यूब समझेगा कि हाँ ये काम का वीडियो है। तो फिर उसके बाद जो है वो उसको आगे बढ़ाना शुरू करेगा। तो पहले तो हमको पेशेंस रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपने फैमिली को पकड़िए। फैमिली में आप जो है अपने पापा मम्मी जो भी जितने भी लोग हैं उनको दिखवा दीजिए। भले उनको काम नहीं भी होगा तो भी वो देख लेंगे, तो कुछ नहीं होता है ना। देख लेंगे, उसको साइलेंट करके देख लेंगे, नहीं भी देखना होगा तो कम से कम उसको ऑडियंस अटेंशन थोड़ा मिलना शुरू होगा। तो सबसे पहले है अपनी फैमिलीज को आप देखो, फैमिलीज से व्यूज़ बढ़वाओ। फिर क्या है, सेकंड मैं बता रही हूँ आपको कि आप शेयर करो तो ऐसे ग्रुप्स में करो जहाँ उसकी ज़रूरत है। जैसे ग्रुप्स बने हुए हैं वहाँ उसको शेयर करो, चाहे फेसबुक में हो चाहे इंस्टाग्राम में हो, तो ऐसे। और तीसरी बात जो है, सब फॉर सब के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। मैं भी शुरू में थोड़ा सा सब फॉर सब के चक्कर में पड़ी थी, बहुत बेकार लगता है गाइस। उसमें सबसे बड़ी बुरी बात क्या होती है, हम किसी का सब्सक्राइब कर देते हैं, फिर थोड़े दिन बाद वो हमारा अनसब्सक्राइब कर देता है। बहुत बेकार लगता है उसमें, है ना, कि हमने इतनी मेहनत से उसका सब्सक्राइब किया और फिर उसने थोड़े दिन में हमारा अनसब्सक्राइब कर लिया। तो बहुत इस दुनिया में धोखेबाज लोगों की कोई कमी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा भरोसा अगर हम कर सकते हैं तो अपने टैलेंट पे भरोसा कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है, सब फॉर सब के चक्कर में पड़ने से अच्छा है अपने कंटेंट पे ध्यान दें। हमारी किस्मत में लिखा होगा तो हमारे भी व्यूज़ आने लगेंगे और हमारा भी सब कुछ। हमारे हाथ में हमारी मेहनत बस है और कुछ नहीं है। तो सबसे ज़्यादा क्या है, हमको कंटेंट पे ध्यान देना है। ऐसा कंटेंट चुनना है हमको, ऐसा टॉपिक चुनना है जिसपे कंपटीशन थोड़ा कम हो और सर्चेबल भी हो। तो वो ट्यूब बडी जो ऐप होती है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आप जो है ढूंढ के देखिए, टॉपिक से डाल के देखिए कि सर्चेबल है कि नहीं है। और उसका जो टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन तो आप जानते ही होंगे। तो टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन में भी आप जो है टैग में ऐसे ऐसे टैग डालिए जो यूट्यूब में लिख के देखिए उसको। जैसे हम मान लो कोई करते हैं हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर्स इन यूट्यूब, है ना, तो उसको ढूंढ के देखिए। तो वैसा जैसा जैसा उसके मिलते जाएंगे, जैसा जैसा कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, हिंदी में भी कोई सर्च कर सकता है, इंग्लिश में भी कोई सर्च कर सकता है। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है कि हाउ टू ऐसे करके देखना है और इंक्रीज कैसे करके देखना है। तो जैसे जैसे हम देखते जाएंगे तो क्या होगा, हमको टैग्स मिलते जाएंगे, फिर हम उसको ऐड कर सकते हैं अपने वीडियोस में। तो थोड़ा कम से कम सर्च में आएगा। और फिर जब सर्च में आ गया तो आप उसको जब दूसरों से दिखवाओगे जो आपके जेन्युइन फ्रेंड्स हैं,
है ना। ज़्यादातर फ्रेंड्स साथ नहीं देते, मैं आपको पहले बता दूं, सभी लोग बिजी हैं अपनी अपनी लाइफ में, क्या करें बेचारे, कहाँ से तक देखेंगे, है ना। तो ये टैग वक वाला तो नहीं देखेंगे। हाँ, जनरली गाना वाना, आप गाने में भी आपकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, तब थोड़ा बहुत देख लेंगे। और बहुत सारी चीज़ें लगती हैं गाने में, कुकिंग में उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, तब देखेंगे। तो ऐसा है, एजुकेशनल वीडियोस भी आप 8th 10th की क्लास को पढ़ा रहे हैं मान लो, और आप कॉलेज वाले को आप वही वीडियो भेज रहे हो, तो कौन देखेगा आपका वीडियो। तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको किसको भेजना है ना। तो ये है। फिर क्या है कि मिक्स कंटेंट, कई लोग क्या करते हैं, गूगल ट्रेंड से टॉपिक्स देख लेते हैं, हाँ ये टॉपिक तो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, चलो भाई इसी के ऊपर बनाओगे। तो मिक्स कंटेंट हो जाता है, कभी एजुकेशनल वीडियो हो जा रहा है, कभी कॉमेडी हो जा रहा है, कभी डांस कर दे रहे हैं, कभी गाना गा दे रहे हैं। तो सब्सक्राइबर भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर भाई ये करना क्या चाहता है। तो ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना है, हमको किसी एक ही नीश पर बनाना है। नीश मतलब क्या होता है कि मतलब एक ही ग्रुप होना चाहिए, एक ही टाइप के वीडियोस होने चाहिए, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे हेल्थ पे हो। क्योंकि देखिए अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लॉकडाउन में अभी एजुकेशनल वीडियोस अच्छे चल सकते हैं, है ना। और क्योंकि अभी स्कूल से जो है खुल नहीं रहे हैं, तो ज़्यादातर सब जो है ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। अगर आप अच्छा पढ़ाई कराएंगे दूसरे को तो हो सकता है चल जाए, लेकिन शुरू में तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। कोई भी जो यूट्यूबर है वो 0 से ही स्टार्ट करता है और उसके सब्सक्राइबर धीरे धीरे आते हैं, है ना। तो धीरे धीरे चलते आखिर एक ऐसा दिन आएगा जब एक कोई ऐसा वीडियो आपका रहेगा जिसको यूट्यूब भी आगे प्रमोट कर देगा, उसको व्यूज़ भी मिल जाएंगे, तो फिर धीरे धीरे आपका बहुत सारे बढ़ जाएंगे। लेकिन शुरू में आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, कम से कम 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, किसी को 2 साल भी लग जाते हैं। तो इतना पेशेंस अगर रख सकते हैं तो यूट्यूब में आए। और फिर दूसरी बात ये है कि हम कोई भी वीडियो बनाते हैं मान लो, तो हमारी एक प्लानिंग होनी चाहिए कि हमको इसके आगे क्या वीडियोस बनाने उसी टॉपिक पे, है ना, उसी से रिलेटेड टॉपिक्स पे हम क्या वीडियो। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने बना लिया, है ना, हमने बना लिया वीडियो, 1 वीडियो बना लिया, 2 वीडियो बना लिया, 4 वीडियो बना लिए। अब उसके बाद हमें समझ में नहीं आ रहा कि उसी से रिलेटेड क्या टॉपिक हो सकती है जिस पे वीडियो बने। तो फिर तो फंस गए ना, आपके पास टॉपिक ही नहीं। और आपको रोज कम से कम मैंने ये भी देखा है, आप रोज एक अपलोड करेंगे वीडियो तो बहुत अच्छा रहता है। क्या होता है कि पुराने को भी व्यूज मिलते हैं नए के कारण से। प्लेलिस्ट पेज भी होता है एक, जानते होंगे आप, प्लेलिस्ट बनाना, है ना। तो प्लेलिस्ट का पेज जो होता है उसको भी बनाने के लिए क्या है कि अगर आप नए अपलोड करते रहेंगे तो पुराने को भी व्यूज़ मिलते रहते हैं। तो लेकिन उसके लिए तो आपके पास बहुत सारा कंटेंट भी तो तैयार होना चाहिए ना। तो कंटेंट आप तैयार करके रखें और फिर उसके बाद आप लास्ट जो तरीका है वो है प्रमोट करना, वो भी गूगल एडवर्ड्स, है ना। गूगल एडवर्ड्स से आप कर सकते हैं, 2000 रुपये का क्रेडिट होता है, उसमें आप जो है उसको प्रमोट करा सकते हैं। तो वो लास्ट की बात है। पहले आप अपनी मेहनत करिए, अपने पे विश्वास रखिए, अपना धैर्य भी बना के रखिए, है ना। कुछ महीने आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा, फिर देखिए कि कैसा कैसा ग्रोथ हो रहा है। नहीं हो रहा ग्रोथ तो दूसरी कैटेगरीज में भी अपने आप को ट्राई करके देखिए, आखिर ना आखिर आपके व्यूज़ आ ही जाएंगे जैसे मेरे आते हैं। तो ऐसे ही आपको भी व्यूज़ के लिए जो है आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मत होइए, थोड़ा मोटिवेशन अपना बना के रखिए। चलिए फिर मैं आपसे और मिलती हूँ, बाय।